जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदना ब्रज जनरांजना यशोदानंदना ब्रज जनरांजना जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम। जय कृष्ण बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन। जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद गुरुदेव जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील गुरुदेव। हरे कृष्णा। सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आज की भगवद गीता की क्लास में। और हमारा 18वां अध्याय चल रहा है। तो आज का श्लोक संख्या है 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 23, 24 और 25। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं इस चैप्टर का नाम है उपसंहार यानी संन्यास की सिद्धि। तो जितना भी हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 17 तक 17 अध्याय तक जो भी सीखा है उसका पूरा जिस्ट करके उसका पूरा कंक्लूजन के फॉर्म में ये चैप्टर है। तो ये भगवान बता रहे हैं लास्ट में एकदम भगवद गीता के लास्ट में अर्जुन को श्लोक संख्या 23 में नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्मा यत्तत् सात्विकम उच्यते। एक एक श्लोका लेंगे क्योंकि 3 श्लोका है आज का टर्न। तो ये जो श्लोक संख्या 23 है ये प्रदर्शित करता है सात्विक कर्म। जैसे कि इस चैप्टर में हर प्रकार की चीजें, जैसे 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के ज्ञान, 3 प्रकार के कर्ता, 3 प्रकार के दान, 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार की धृति, 3 प्रकार के सुख, 3 प्रकार का भोजन और 3 प्रकार के व्यक्ति की प्रकृति। तो उस ये पूरा जो चैप्टर है वो सभी प्रकृति को बताने वाला है। तो आज का है टॉपिक सात्विक कर्म। 3 प्रकार के कर्म क्या हैं और कल आएगा 3 प्रकार के कर्म के आधार पे जो करता है उनका क्या फीचर होता है। तो इसमें जो बताया गया है नियतम संग रहितम। नियतम मतलब वर्ड टू वर्ड समझेंगे कि जो सात्विक कर्म होता है वो कैसा होता है, नियत होता है। नियत मतलब कंटिन्यूअस किया जाता है। संग रहितम, संग रहितम मतलब आसक्ति से रहित होकर किया जाता है, आसक्ति के बिना किया जाता है, डिटैच होकर किया जाता है।
अराग द्वेषतः। अराग मतलब राग कहते हैं अटैचमेंट को, अराग मतलब डिटैच। तो जो कर्म किया जाता है वो डिटैच होके किया जाता है, और द्वेष रहिता मतलब द्वेष के बिना किया जाता है। और अफला प्रेप्सुना, अफला मतलब फल की कोई इच्छा नहीं की जाती। प्रेप्सुना कहते हैं इच्छा को, और अफल की इच्छा नहीं। आ जब शब्द लग जाता है तो उसका मतलब है नहीं, तो फल की इच्छा नहीं की जाती। तो ऐसा कर्म जो होता है यत् तत् सात्विकम उच्यते, उच्यते कहा जाता है। ऐसे कर्म को सात्विक कर्म कहा जाता है, जो बिना किसी इच्छा के किया जाता है, कंटिन्यूअस किया जाता है, बिना किसी आसक्ति के किया जाता है, किसी भी अटैचमेंट के कारण नहीं किया जाता, डिटैच होके किया जाता है, किसी प्रकार का एनवियसनेस द्वेष की भावना नहीं होती, और जो फल की इच्छा से रहित होता है वो सात्विक कर्म कहलाता है। श्रील प्रभुपाद ने कहा है जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय। विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्तिपरक कर्म, वृत्तिपरक यानी प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज जो होती हैं, जो अनासक्त भाव से तथा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावनामृत में किए जाते हैं, सात्विक कहलाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने एक ही सेंटेंस में इसको कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पर कहा है विभिन्न आश्रम और समाज के वर्णों के आधार पर, मतलब जो 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम हैं, उनके आधार पर जो हमारे प्रेस्क्राइब ड्यूटी होती हैं उनको किया जाता है, तो वो सात्विक कर्म कहलाते हैं। तो 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम क्या हैं? सभी को पता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम हैं, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम और 4 वर्ण इस प्रकार से हैं। तो इनके अनुसार सबकी अलग अलग ड्यूटीज हैं। जैसे ब्रह्मचारी का कर्तव्य है कि उसे 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सेलिबेसी का पालन करना चाहिए, 5 वर्ष की अवस्था से लेकर, वो असली ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसा नहीं कि जैसे आजकल का ट्रेंड है, सभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स रखते हैं, तो वो ब्रह्मचर्य नहीं कहलाता है। कंप्लीटली डिटैच होना चाहिए, मेंटल अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि फिजिकल यूनियन नहीं है तो उसी को ब्रह्मचर्य कह दिया। ब्रह्मचर्य का मतलब है मेंटल अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति होती है ब्रह्मचारी की, और साथ में वो क्या करता है, उसको वेदों का अध्ययन करना चाहिए, और जो भी वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, जिस भी सब्जेक्ट की वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उसमें पूरा फोकस होकर शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए, उसमें उसको प्रवीण बनना चाहिए। ये ब्रह्मचार्य के कर्तव्य हैं। चाहे वो गृहस्थ जीवन में ही क्यों ना रह रहा हो, गृहस्थ जीवन का मतलब एक फैमिली के साथ में ही क्यों ना रह रहा हो, पेरेंट्स के साथ में क्यों ना रह रहा हो, तब भी उसको पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और अपने माइंड को पूर्णतः फोकस रखना चाहिए अपनी स्टडीज पर, और भगवान की प्रसन्नता के लिए सब करना चाहिए। इसी तरह अगला आश्रम आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में मतलब 25 वर्ष के जब हो जाए तब विवाह की आयु प्रारंभ हो जाती है, तब विवाह कर लेना चाहिए, वही सही समय है। तो 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक विवाह करके गृहस्थ जीवन का पालन करना चाहिए। उसमें अपने परिवार का, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, और जो घर में अतिथि आते हैं, साधु आते हैं, वैष्णव आते हैं, उनको भरपूर प्रेम पूर्वक प्रसाद खिलाना चाहिए। ये गृहस्थ का कर्तव्य है। और गृहस्थ को जो कर्म है वो कैसे करने चाहिए कि उसका हृदय हमेशा पवित्र होना चाहिए, किसी भी आसक्ति से रहित होना चाहिए, किसी भी कर्म के फल से रहित होना चाहिए। मतलब वो जो भी कर्म करे वो इस प्रकार करे कि उसकी कोई इच्छा ना करे। जैसे कुछ कर्म किए जाते हैं कि इफ आई वांट टू गेट मोर सैलरी देन आई हैव टू वर्क हार्ड, आई हैव टू वर्क फॉर मोर देन 8 आवर्स। जनरली हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं 8 आवर्स, है ना। तो किसी को बहुत पैसा पाने की इच्छा है तो वो एक्सटेंडेड आवर्स में काम करेगा, या कुछ दूसरी जॉब करेगा, या कुछ एक्स्ट्रा वर्क करेगा,
कहीं से, तो वो पैसे प्राप्त करने की इच्छा है, तो वो काम जो है वो उसका सात्विक कर्म नहीं कहलाएगा। सात्विक कर्म वो कहलाएगा जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी के अंतर्गत किया जाता है, बिना कर्म के फल की इच्छा के किया जाता है, अनासक्त भाव से। फिर स्वामित्व के अधिकारों के बिना किया जाता है, मतलब प्रोप्राइटरशिप की भावना नहीं होनी चाहिए कि है आई एम द कंट्रोलर, आई एम द बॉस, यू हैव टू लिसन टू मी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी वो कर्म जो है सात्विक कर्म कहलाता है। फिर हम जैसे आश्रम का डिस्कस कर रहे थे, वानप्रस्थ स्टार्ट होता है 51 से, जैसा कि राधा गोविंद महाराज कहते हैं, जब आप 50 के पूरा कर लेते हैं तो 51 जब शुरू हुआ, तो 51 का मतलब है वन साथ में लग गया ना, वन में प्रवेश करो। 51, 52, 53, 54, 55, हाँ, वन उसमें ऐसे करके आ ही जाता है। तो मतलब 51 से आपका वानप्रस्थ शुरू हो जाता है। और वानप्रस्थ का अर्थ होता है कि अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए, ऐसा नहीं है कि अभी जंगल चले जाना है, रहते हुए बीच में आपको तीर्थ स्थानों की यात्रा करना शुरू करना होता है, बिना किसी आसक्ति के। परिवार से आसक्ति खत्म करनी होती है और अपनी पत्नी के साथ में विभिन्न तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया जाता है, जिससे भगवान को समर्पित हुआ जा सके और पत्नी को भी पूरी ट्रेनिंग हो सके कि अब अपने मन को भगवान पर कैसे लगाना है। तो ये होता है पूरा 25 वर्ष वानप्रस्थ में कार्य, कि कंप्लीटली अपने माइंड को वहां से आपके जो कार्य हैं, जो कर्म के फल से अटैच आपको रखने वाले, उन सबको छोड़ के भगवान में अपने मन को फोकस किया जाता है। और साथ में सभी मंदिरों के दर्शन, तीर्थ स्थानों में दर्शन किया जाता है, भ्रमण किया जाता है, और जिससे हम ज्यादा से ज्यादा भगवान पे डिपेंड होना सीख सकें। तो ये वानप्रस्थ में किया जाता है। और फिर जब 75 की एज अटेंड हो जाती है तो फिर संन्यास आश्रम ग्रहण किया जाता है। तो संन्यास आश्रम का अर्थ ये है कि जंगल में चले जाएं, पूरी तरह भगवान पर निर्भर रहें। लेकिन आजकल जैसे कलयुग चल रहा है तो थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है। 75 साल की उम्र में हर कोई संन्यास लेके, मतलब गृहस्थ का त्याग करके बाहर नहीं जा सकता, ना तो उतनी सुविधाएं हैं। और सुविधाएं को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आश्रम है तो आश्रम में आपको तो भगवान पे पूरा डिपेंड करना होता है। फिर भी ना तो कोई करने को तैयार होता है और ना ही बच्चे भी अलाउ करते हैं कि बाहर आप ऐसी स्थिति में कहाँ रहेंगे जबकि आपको सहारे की जरूरत है। तो एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है, वो सहारा 75 की एज के बाद में पेरेंट्स इसलिए ढूंढते हैं अपने बच्चों में सहारा, क्योंकि वो जब उनका वानप्रस्थ का टाइम था तो वो वानप्रस्थ जीवन नहीं जिए, वो भगवान पर डिपेंड होना उन्होंने सीखा नहीं। तभी उनको 75 संन्यास आश्रम में तब उनको लगता है कि अब वानप्रस्थ जैसा जीवन जिया जा सकता है। उनको वहीं रहने का मन होता है, वहां से निकलने की इच्छा ही नहीं होती। तो कुछ भी उसमें गलत नहीं है, वहां रह सकते हैं घर गृहस्थी में, लेकिन वहां पर रहकर पूर्ण रूप से अपने मन को भगवान पर फोकस कर देना चाहिए। क्योंकि 75 के बाद पता नहीं कितना अभी उम्र बाकी है, कब हमें मृत्यु आके गले लगा लेगी। तो अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो जो संन्यास आश्रम वाला टाइम पीरियड है, उसमें अपने मन को, बुद्धि को और शरीर को पूरी तरह भगवान की सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। शरीर तो उस समय साथ नहीं देता है, मगर जितना भी है वो कर्म उसका होना चाहिए भगवान के ही प्रति समर्पित। तो तभी वो किसी भी प्रेम और घृणा की भावना से रहित हो सकता है। अदरवाइज क्या होता है, हम देखते हैं ना ओल्ड एज वाले लोग, वो या तो उनको किसी से बहुत अटैचमेंट होता है या तो बहुत हेट होता है। किसी को हेट करेंगे तो बहुत ही ज्यादा हेट करेंगे। बैठ के आपने जैसे गाँव वगैरह में देखा होगा, जो 75 प्लस एज या 80 प्लस एज के लोग होते हैं, हाँ, वो माइंड उनका कहीं अटका होता है, तो वो क्या किसी को हेट करेंगे तो हमेशा बैड माउथ करते रहेंगे उनके लिए। और किसी के प्रति उनका प्रेम होगा तो वो इतना अधिक होगा, उनको सब कुछ अपना समर्पित कर देंगे, लेकिन भगवान में उनका फिर भी ध्यान नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति ना आए, वो गलत स्थिति है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें अपने मन को पूरी तरह भगवान में लगाना चाहिए, वानप्रस्थ से ही। और सबसे अच्छी ट्रेनिंग है यदि हम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इस तरह स्टेप बाय स्टेप हम अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटी को करते हैं, तो अल्टीमेटली 75 प्लस
जो लोग होते हैं जो भक्ति में लगे होते हैं वो अटैच नहीं होते हैं अपने परिवार से, ना ही उनसे कोई आशा रखते हैं कि बुढ़ापे में हमारी मदद कौन करेगा, क्योंकि वो कंप्लीटली भगवान पर निर्भर करते हैं। जैसे एक सन्यासी जब सन्यास लेता है तो सन्यास लेने में उसको त्रिदंडी सन्यासी, शुरू में तो खाली सन्यास दिया जाता है लेकिन बाद में त्रिदंड उनको दिया जाता है, जिसका अर्थ होता है मन से, वाणी से और कर्म से पूरी तरह भगवान पर निर्भर रहा जाए, मतलब भगवान की ही सेवा में लगा जाए, पूरा मन को, अपनी वाणी को भगवान की ही ग्लोरिफिकेशन में, कथा में लगाया जाए, और मनसा वाचा कर्मणा, कर्मणा मतलब अपने शरीर से जो भी कार्य किए जाए, जितना भी होता है वो सब भगवान की ही सेवा के लिए किया जाता है। तो इसको कैसे किया जाए, इसमें श्रीमद् भागवतम में ऋषभ देव ने अपने 100 पुत्रों को बताया है। 5वें स्कंद का 5वां अध्याय का पहला श्लोक आता है, नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हति विड्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धयेत अस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। अर्थात हे मेरे पुत्रों, तपो दिव्यम, तुम दिव्य तपस्या को करो, तपो मतलब तपस्या करो, और अपने जीवन को पूरा तपस्या में इस प्रकार लगा दो कि भगवान की प्राप्ति कर सको। और नायम देहो देह भाजा नृलोके कष्टान कामान अर्हति विड्भुजाम ये, अपने शरीर को इंद्रिय तृप्ति करने में मत लगाओ, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति तो हर योनि में उपलब्ध है। ये जो आपको मनुष्य योनि मिली है इसको वेस्ट मत जाने दो, इस मनुष्य जीवन का उपयोग करो तपस्या करने में। वो दिव्य तपस्या क्या है, भगवान के प्रति समर्पित होकर भगवान की सेवा में लगना। ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन का उद्देश्य है हमारा कर्म करना, और कर्म कैसे होने चाहिए हमारे सात्विक कर्म को करते हुए भगवान के लिए हमें समर्पित होकर प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो उसके लिए अनासक्त भाव से, स्वामित्व की भावना के बिना, प्रेम और घृणा की भावना से रहित होकर जो कार्यों को करता है, ऐसे कार्य सात्विक कर्म कहलाते हैं। और ये कार्यों की ट्रेनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत अच्छे से दी जाती है। हम बार बार यही सिखाते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में कि किस प्रकार भगवान के प्रति समर्पित होकर कार्य किया जाए। जैसे कि एक डिवोटी का जीवन होता है, तो डिवोटी का जीवन क्या होता है, वो पूरी तरह भगवान पर समर्पित है, भले ही वो किसी भी आश्रम में रहे, चाहे वो छोटा बच्चा है, ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गृहस्थ में है, वानप्रस्थ में है या संन्यास में है, किसी भी आश्रम में, मतलब किसी भी स्टेज में है लाइफ की, वो हम सुबह उठते हैं, उठ के मंगल आरती करते हैं, भले ही मंदिर ना जा रहे हो तो घर में मंगल आरती करते हैं, फिर भगवान की सेवा करते हैं, वो सब करके फिर भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं बैठकर। ये उनका रूटीन होता है। फिर उसके बाद यदि एज ग्रुप यंग है तो वो अपने काम पे जाते हैं, जो लोग काम पे नहीं जाते हैं वो दिन में बैठ के अध्ययन करते हैं, अपने जप को पूरा करते हैं। और जप का कोई लिमिट नहीं है, 16 माला कम से कम है मिनिमम। जिनके पास अधिक समय होता है वो ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करते हैं। तो ये डिवोटी का कर्तव्य होता है, क्योंकि डिवोटी को पता है कि एक हरि नाम ही मुझे भगवत धाम ले जाने में मदद करेगा, यही मेरा वीजा है, यही मेरा टिकट है भगवत धाम जाने का। तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने मन को भगवान नाम पर स्थिर करते हैं और जप करते हैं, वो इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये होता है कृष्ण भावना भावित कर्म। तो सात्विक कर्म जो कृष्ण भावना भावित होते हैं वो ऑटोमेटिकली सात्विक कर्म करते हैं। और उनका भाव क्या होता है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हार, नित्य दास प्रति तू आया अधिकार। ये भजन भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है कि हे भगवान, आप मुझे मारो चाहे मेरी आप रक्षा करो, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारी, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। ये तुम्हारा अधिकार है, तुम कुछ भी करो मेरे साथ में। तो वो कभी भी डरता नहीं है, घबराता नहीं है। इसी प्रकार सात्विक कर्म श्रील प्रभुपाद ने हमें करके दिखाए। कैसे
कि श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जो मैंने बुक्स लिखी हैं उनको तुम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करो। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन सात्विक कर्म हो गया। तो जब हम ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लोग उनको पढ़ेंगे, तो वो अपने आप सात्विक हो जाएंगे। हाँ, और प्रभुपाद ने जो बुक लिखी वो ऐसे ही नहीं लिखी, वो उन्होंने अपने गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के कहने से लिखी। तो जब कोई व्यक्ति अपने गुरु का पालन करता है, गुरु के आदेशों का पालन करता है, तो उसके द्वारा किया हुआ कार्य वो सात्विक कार्य कहलाता है। और वो सात्विक कार्य क्या होता है? वो हमेशा फ्रूटफुल होता है, क्योंकि वो सात्विक कार्य भगवान की सेवा के लिए किया जाता है। ऐसा कार्य नहीं जो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है। जैसे मुंबई में हम रहते हैं, तो मुंबई में आप देखें कि लोकल ट्रेन्स हैं, हाँ, दिल्ली में मेट्रो हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मेट्रोज हैं। तो मेट्रो ट्रेन और लोकल ट्रेन वो सभी क्या पूरी भरी रहती हैं, खचाखच, पैर रखने की जगह नहीं होती, और सभी पूरा कैसे भी लटक के अपने काम पे जाते हैं सुबह और शाम को वापस आते हैं। तो कहने को वो भी तपस्या कर रहे हैं, लेकिन वो तपस्या, वो कर्म उनका वो सात्विक नहीं कहलाता, क्योंकि वो अपने इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हैं, वो जॉब करने के लिए कर रहे हैं। वो पास में रह के भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन वहां उतना उनको सैलरी नहीं है जितना उनको दूर कहीं पर जाकर मिल रही है। तो इसलिए वो इतना कम्यूट करते हैं ट्रेन से, तो अपने आप को कष्ट दे रहे हैं वो। तो ऐसा कर्म सात्विक कर्म नहीं कहलाता, ऐसा कर्म कहलाता है राजसिक कर्म, जो किसी इच्छा से किया जाता है। अब देखते हैं श्लोक संख्या 24 में राजसिक कर्म के क्या गुण बताए गए हैं। हाँ, श्लोक संख्या 18-24। यत्तु कामेप्सुना कर्मा सहाकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्र राजसम उदाहृतम्। यत्तु कामेप्सुना कर्मा, कि कामेप्सुना कर्म की इच्छा, कर्म के फल की इच्छा के कारण जो कर्म किया जाता है, और स अहंकारेणा, अहंकार मतलब ईगो, आई एम समथिंग ना, तो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो कर्म किया जाता है, अहंकार सहित यानी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जो कर्म किया जाता है, और क्रियते बहुल आसायाम, बहुल आसायाम कहते हैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके, बहुत हार्ड वर्क करके जो काम किया जाता है, तत् राजसम उदाहरतम, ऐसे कर्म को, ऐसे कार्य को राजसी कार्य कहा जाता है। यानी जो फल की इच्छा से किया जाए, और फल की इच्छा भी कैसी है, बहुत स्ट्रांग डिजायर है, फिर अहंकार से किया जाता है, हाँ, आई एम द बॉस, प्रोप्राइटरशिप मेंटेलिटी के साथ में किया जाता है, और हार्ड वर्क किया जाता है, बहुत ही हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करते हैं। कठिन परिश्रम करना चाहिए, सफलता प्राप्ति का एक कुंजी है कठिन परिश्रम, लेकिन कठिन परिश्रम इतना भी नहीं होना चाहिए कि हम भगवान को ही भूल जाएं, हमें भगवान की सेवा करने के लिए समय ही ना मिले। ऐसा कर्म राजसिक कर्म में कहलाता है, और इसमें हम भगवान की तरफ जुड़ नहीं पाते, भगवान को हम भगवान के नाम जप नहीं कर पाते, भगवान की सेवा नहीं कर पाते, तो उस कर्म का फल भी राजसी ही होता है, मतलब हम भगवान में प्रीति नहीं जोड़ पाते। तो जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किया जाए, प्रयास पूर्वक किया जाए और मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाए, वो रजोगुणी कार्य कहलाता है। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया कि ट्रेन में किस प्रकार लोग पूरा खचाखच भर के जाते हैं, सब भाग रहे हैं, बस मुंबई पूरी कहा जाता है कि भागती रहती है, यहाँ कोई समय ही नहीं है किसी के पास भी, किसी के लिए भी, सब भागते ही रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, सब कर्म करने में लगे हैं। लेकिन यदि कोई कर्म कर रहा है कंटिन्यूअस भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो वही कर्म भले ही वो पूरे पैशन के साथ में कर रहा है, वो कर्म हो जाता है सात्विक कर्म। जैसे कि हम देखते हैं डिवोटीज की लाइफ में, डिवोटीज भी जो मध्यम अधिकारी होते हैं या उच्च अधिकारी होते हैं, उन्नत जो वैष्णव होते हैं, उत्तम अधिकारी, वो क्या करते हैं, वो कंटिन्यूअस भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। जैसे हम देखें श्रील प्रभुपाद का एग्जाम्पल, हम अपने गुरु महाराज का एग्जाम्पल, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनका तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी वो कभी रेस्ट नहीं लेते। डॉक्टर मना किए होते हैं कि आपको काम नहीं करना है, आपको रेस्ट लेना है, फिर भी वो रेस्ट नहीं लेते, क्योंकि उनका मन जो है, उनकी चेतना जो है कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियस है। वो बॉडी की तरफ ध्यान ही नहीं देते, उन्हें ये लगता है मैं कैसे
ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में लगा रहूं। यही हम देखते हैं प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जब लास्ट मोमेंट पे, जो डेथ बेड पे उन्होंने बोला, तो क्या बोला? वो उस समय भी श्रीमद् भागवतम का ही ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जबकि उस वक्त उनको कितना कष्ट हो रहा है, उनसे बहुत तकलीफ है, उनकी चेतना पूरी पूरी भगवान में लगी है। तो कहने को कहा जा सकता है, देखने से किसी को लग सकता है कि ये तो राजसी प्रवृत्ति का बहुत पैशन है, इसके अंदर काम में लगा रहता है। जैसे कि हम अपना एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कंटिन्यूअस एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, रुकते नहीं। तो भगवान की बहुत कृपा है, वैष्णवों का आशीर्वाद है। तो ऐसा जो पैशन है, पैशन होना अच्छी बात है, लेकिन जब वो पैशन भगवान की सेवा से जुड़ा है तब वो सात्विक कर्म कहलाता है। अदरवाइज वो खाली पैशन होगा, खाली कर्म होगा, और कर्म का फल फिर हमें लगता है कर्मणो गहना गति। कर्म के फल का, कर्म का जो फल होता है वो हमें भुगतना ही पड़ता है। तो हमारा हर पैशन का एक रिजल्ट होता है जिसका हमें फल भुगतना पड़ता है, और फिर उसका कर्म का बंधन बनता जाता है, और उसको पूरा करने के लिए फिर हमें और आगे आगे आना पड़ता है। तो इस प्रकार जन्म, बार बार जन्म मृत्यु चलता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम। तो बार 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 हम जन्म लेते रहते हैं बिकॉज ऑफ अवर पैशन, और नॉट ओनली पैशन, बिकॉज ऑफ अवर इग्नोरेंस ऑल्सो वी टेक बर्थ। तो वो इग्नोरेंस वाले कर्म क्या है वो अगले श्लोक में समझाया गया है। वहां भगवान ने कहा है, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनापेक्षे च पौरुषम मोहाद आरभते कर्मा यत्तामसम उच्यते। अनुबंधम, अनुबंधम मतलब उनको भावी बंधन की परवाह नहीं करते, कि मैं जो कार्य कर रहा हूं इसका कुछ आगे रिजल्ट होगा, वो ऐसा नहीं सोचते। पहले वर्ड टू वर्ड समझा देते हैं, फिर उसके बाद पूरा डिटेल में समझाएंगे। तो कार्य करने की जो रिजल्ट है वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, बस कर्म करते हैं। क्षयम, क्षयम का अर्थ है कि विनाशकारी कार्य किए जाते हैं जिससे दूसरों को दुख पहुंचे, जैसे लड़ाई झगड़ा इत्यादि करना। और बंधन की परवाह किए बिना कार्य करना, जैसे हमको बहुत गुस्सा आ गया किसी के प्रति और हमने उसको मार दिया, चांटा मार दिया, या किसी चीज से हिट कर दिया, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ज्यादा हिट किया तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वो आप पे चालान ठोक सकता है। या आपने किसी को कुछ खराब शब्द कहे, गाली गलौज किया, तो वो आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा लगा सकता है। तो वो व्यक्ति कुछ भी सोचता ही नहीं कि मैं जो कर रहा हूं उसका कुछ बैड रिजल्ट भी होगा, वो करता रहता है। तो ऐसे कर्म जो बंधन की परवाह किए बिना किए जाते हैं और किसी को दुख पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, कि बस क्योंकि अपने पर कंट्रोल नहीं है तो बस उठा के चीजें तोड़ना, फोड़ना, फेंकना, ये सब। तो तीसरा है हिंसा। हिंसा मतलब किलिंग, किसी को मारना। मारना में केवल ह्यूमन बीइंग को नहीं, ये एनिमल्स का भी है। जैसे हमने मच्छर मार दिया तो वो भी तो हिंसा ही है। चींटियों को मार दिया, अननेसेसरी मारना हिंसा कहलाती है, जानबूझ के। तो वो नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल अभी हम थोड़ा टूर पे गए थे तो अलग अलग जगह अलग अलग लोगों के बीच में संपर्क हुआ, रहने को मिला। तो एक परिवार में हमने देखा छोटा सा बच्चा है, मुश्किल से 3 साल का होगा। वो क्या कर रहा है, वो मॉस्किटो नेट वाला बैट ला के रखा हुआ है घर में, और वो मॉस्किटो को फटाफट मार रहा है, पट 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 आवाज आती है, एंड ही इज एंजॉइंग, दैट चाइल्ड इज एंजॉइंग बाय किलिंग मॉस्किटो। तो उसको वो ट्रेनिंग दी गई है कि ठीक है आप मारो, क्योंकि मच्छर आपको काटेगा, आपको बीमार करेगा, तो आप मारो। तो बच्चा उसको एंजॉय कर रहा है, वो कहलाता है हिंसा। वो ना तो पेरेंट्स को पता, ना तो उस बच्चे को पता कि ये मच्छर मारने का ही मुझे कितना बैड इफेक्ट मिलने वाला है, बैड रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो हिंसा हो गई। तो उससे बचने का तरीका ढूंढना चाहिए कि मच्छर आए ही नहीं। जाली लगा के रखें फुल टाइम, या घर में कुछ गूगल आदि का धुआं करें जिससे मच्छर चले जाएं। मच्छर को मारना नहीं चाहिए, उसके लिए उपाय करने चाहिए।
तो ऐसी हिंसा वो हिंसा कहलाती है। या कोई जैसे नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो सब अपने टंग के टेस्ट के लिए एनिमल किलिंग को एनकरेज करते हैं, क्योंकि उनको अपना टंग का टेस्ट चाहिए, इसलिए वो नॉनवेज खाएंगे। नॉनवेज खाएंगे तो भले ही वो खाली मार्केट से खरीद के खा रहे हैं, वो खुद किल नहीं कर रहे, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने उस एनिमल को लाया है, उसको बेचा है, उसको किल किया है, उसको पकाया है, और जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो सभी उतने ही भागीदार होते हैं जितना वो जो कत्ल कर रहा है उसका। जो बूचर होता है, बूचर पर्सन होता है ना, जो कटिंग करता है, कसाई घर में जो कसाई होता है, तो जितना फल पशु को मारने का उसको लगता है, खाने वाले को उतना ही लग रहा है, भले वो सिंपल बैठ के टेबल पर शानदार होटल में खा रहा हो, क्योंकि वो हिंसा है। तो वो कहलाता है तामसिक कर्म। फिर अनपेक्ष, अनपेक्ष में मतलब अवहेलना करते हुए, किसकी? शास्त्रों की। शास्त्रों की अवहेलना करते हुए जो कोई कार्यों को करता है वो है तामसिक कार्य। जैसे शास्त्रों में लिखा है दाउ शैल नॉट किल। शास्त्रों में मतलब केवल हमारा ही शास्त्र कंसिडर नहीं होता, ये दिस इज रिटन इन बाइबल, दाउ शैल नॉट किल। किसी को किसी दूसरे जीव को मारने का अधिकार नहीं है। और हमारे शास्त्रों में तो, भगवद गीता में तो साफ साफ है लिखा है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हुए कार्य को करता है, ऐसे कार्य तामसिक कार्य कहलाते हैं, अनपेक्ष कहलाते हैं, परिणाम पर विचार किए बिना जो किया जाता है। फिर उनसे क्या होता है? मोह उत्पन्न होता है। और मोहा आर्यभते मतलब मोह के कारण शुरुआत की जाती है, इल्यूजन के अंतर्गत शुरुआत होती है। जैसे हम मोह में पड़े हैं और हम कोई कार्य कर रहे हैं, तो मोह में क्या होता है, कई बार जो सही चीज होती है ना वो गलत लगती है और गलत चीज सही लगती है। तो ऐसे में आकर, क्योंकि हम शास्त्रों का अध्ययन करके सीखा ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, वी डोंट नो हाउ टू डिटरमाइन थिंग्स, हाउ टू डिटरमाइन ऑब्जेक्ट्स, हाउ टू डिटरमाइन पीपल, वी डोंट नो बिकॉज वी डिड नॉट टेक एनी नॉलेज। तो शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, तो जो अपनी इच्छा हुई, अपना अनुभव है, उसके अनुसार कार्य करता है, तो वो कहलाता है मोह, इल्यूजन। और इस इल्यूजन के फलस्वरूप जो भी काम किया जाता है वो कार्य कहलाता है तमो गुण या तामसिक कार्य। और ऐसा कार्य हमेशा दुख ही देता है। जो सात्विक कार्य होते हैं, जैसे आगे आएगा, सात्विक कार्य जो हैं वो हमें सुख प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, हमारे पूरे इंद्रियों को प्रकाशित करते हैं। और जो राजसी कार्य होते हैं वो हमें कुछ समय के लिए बहुत अच्छा फील कराते हैं, लेकिन बाद में दुख प्रदान करते हैं, है ना। शुरू में जो शुरू में अमृत के जैसे लगते हैं और बाद में वो विष के समान लगते हैं। जो राजसिक कार्य होते हैं उनके फल, जैसे कुछ भी खाएं, जैसे चाट खाते हैं या सिजलर्स जो कहा जाता है ना, वो खाते हैं तो शुरू में कितना अच्छा लगता है, गरम गरम खाना या चाट खाना या पकौड़े खाना गर्मा गर्म, लेकिन बाद में उससे इंडाइजेशन होता है। यंग एज में नहीं पता चलता बिकॉज देयर ऑर्गन्स, देयर मेटाबॉलिक सिस्टम इज वेरी गुड, बट वेन एवर वी ग्रो ओल्ड आवर मेटाबॉलिक रेट स्लोज डाउन। तो मेटाबॉलिक रेट स्लो होने की वजह से हमारे डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता तो उससे डिफरेंट तरीके के रोग आते हैं। शोक आमय प्रदा, शोक होता है, दुख होता है, और हमें आमय मतलब विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं शरीर में। तो कहने का अर्थ ये है कि अपने अनुभव से या मोहग्रस्त होकर या शास्त्रों के अवहेलना करते हुए जो कोई कार्य किया जाता है, किसी कार्य को करके हमें क्या रिजल्ट मिलेगा वो बिना सोचे जो कार्य किया जाता है, वो कार्य केवल और केवल दुख प्रदान करते हैं, हमें भी और दूसरों को भी। तो ये दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए भी किए जाते हैं, तो ऐसे कार्य तामसिक कार्य कहलाते हैं। तो उसका तोड़ क्या है, उसका काट ये है रिफ्यूटेशन, कि हमें कुछ भी कार्य करना है तो पहले उसके रिजल्ट को सोचना चाहिए कि हम ऐसा कर रहे हैं तो उसका क्या रिजल्ट होगा।
क्या ये कार्य मेरी ड्यूटी में आ रहा है या नहीं, क्या मेरे कार्य से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, हिंसा तो नहीं हो जाएगी, किसी को कष्ट तो नहीं होगा, विनाशकारी कार्य तो नहीं है, किसी को दुख तो नहीं होगा, मन से, वाणी से या कर्म से किसी प्रकार का दुख तो नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसा सोच के जब हम कार्यों को करते हैं तो हम अपने तामसिक कार्यों को या राजसिक कार्यों को हम सात्विक कार्यों में बदल सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है, कुछ भी कार्य करने के लिए हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग, हमारी विलिंग, ये 3 क्रियाएं जो हमारे मन से की जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इनसे क्या होता है, जो भी हम सोचते हैं, महसूस करते हैं, जो कुछ भी इच्छा करते हैं, तो वो सब मिलके हमारा थॉट, हमारी आइडियाज बन जाते हैं कि अच्छा अब हमें ये करना है, क्योंकि हम ऐसा महसूस कर रहे हैं ना कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा मैंने अनुभव किया है। तो उसके आधार पे जब हम कुछ करते हैं तो वो आइडिया जो होता है इंस्पिरेशन का काम करता है, और इंस्पिरेशन मिलने पर हम क्या करते हैं, फिर उस कार्य को करने का प्लान करने लगते हैं। प्लान इन माइंड की हाउ टू एक्ट, उसका प्लान करेंगे, फिर प्लान कर लिया माइंड में, फिर उसको हम कार्य करते हैं अपनी सेंसेस के द्वारा। तो जब इस प्रकार अपने थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग से मिला के जो हमारे थॉट्स बने वो कन्वर्ट हो गए इंस्पिरेशन के द्वारा हमारे एक्शन में, हम काम करते हैं। हाँ, तो थॉट लीड्स टू एक्शन, और जब हम एक्शन को ही बार बार सेम काइंड ऑफ एक्शन हम बार बार करते हैं तो वो रिपीट होते होते हमारी हैबिट बन जाता है। एक्शन लीड्स टू हैबिट, और व्हेनेवर वी फॉलो सम हैबिट इट लीड्स टू आवर बिहेवियर, वो हमारा बिहेवियर बन जाता है। हम वैसे ही एक्ट करने लगते हैं क्योंकि हमें अभी आदत पड़ गई है, तो हमारे पूरे व्यवहार में आ जाता है, हमारा स्वभाव ही वही बन जाता है। और दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर विच यू आर फॉलोइंग कंटिन्यूअसली लीड्स टू योर डेस्टिनी। तो जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम महसूस कर रहे हैं, या जो भी हम काम करने की इच्छा कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली हमारा भाग्य बन जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब कर्म ही हैं। हमारा सोचना, हमारा महसूस करना, हमारा विभिन्न प्रकार की इच्छाएं करना, ये कार्य हैं। तो यदि हम इनको शास्त्र के अनुसार नहीं चेक करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या इच्छा कर रहा हूँ, क्या वो शास्त्र के अनुसार है, क्या शास्त्र उसको अनुमोदित करते हैं, यदि हम वहां पर ही सबसे पहले अपना चेक के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि वेदर दिस आई एम थिंकिंग, इज इट ओके, शुड आई फॉलो दिस थिंकिंग, ये थिंकिंग जो है ये मेरा थॉट बनने वाला है, और ये थॉट ही मेरा एक्शन में आ जाएगा, एक्शन मेरा बिहेवियर बन जाएगा, और बिहेवियर से मेरा भाग्य का निर्माण हो जाएगा। और भाग्य जो कि लिख दिया जाता है, कहा जाता है ना कि भाग्य का निर्माण हमारे जन्म से पूर्व ही हो जाता है। तो वो कैसे होता है, वो हमारे थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग से जो हमारे थॉट्स प्रिपेयर होते हैं ना, उन्हीं थॉट्स पे हमारा भाग्य पूरा बन जाता है। तो वो सब कहाँ पर चेक करने चाहिए, कैसे चेक करने चाहिए, उसी के लिए आज का जो है कि 3 प्रकार के कर्म हैं, सत्व गुण, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। तो जब हम इनको जान लेते हैं, उनका रिजल्ट जान लेते हैं, तो हम अपने आप को सुधार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं कि ये कार्य सात्विक कार्य है तो मुझे ये करना चाहिए। जब हम शास्त्रों से जान जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो कौन से सात्विक कर्म है, कौन से राजसिक कर्म है, कौन से तामसिक कर्म है। तामसिक कर्म करने से हमें केवल दुख मिलेगा, हमें कष्ट होगा, और हम दूसरों को भी कष्ट दे रहे हैं, तो हम ऐसे कर्मों में नहीं लगेंगे। और राजसिक कर्म का जब हमें पता चलेगा काम करने के लिए अच्छा है, पैशन के साथ हमें करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, लेकिन जब पता चलेगा कि उसका हमें रिजल्ट के लिए बार बार आना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, वही पैशन के द्वारा किया गया काम, हाँ, राजसिक गुण में किया गया काम, वो भगवान को ऑफर करते हुए चलेंगे, तो उससे अटैच नहीं होंगे। जब उससे अटैच नहीं होंगे तो वही कर्म भले ही पैशन से किया गया वो बन जाएगा उसका सात्विक कर्म। और सात्विक कर्म करते करते हम धीरे धीरे प्यूरिफाई हो जाते हैं, और उसका पहला
स्टार्ट होता है आहार से, जो हम खाते हैं। यदि हम कृष्ण प्रसाद खाते हैं, सैंक्टिफाइड फूड खाते हैं, तो हमारे कर्म ऑटोमेटिकली सात्विक हो जाएंगे। जैसे कि वेद में आता है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, ध्रुवा स्मृति सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। कि यज्ञों के द्वारा हमारा आहार, हमारा फूड जो है सैंक्टिफाई होता है, क्योंकि यज्ञों के द्वारा मतलब जो हम भोजन भगवान को अर्पित करते हैं वो प्रसाद बन जाता है, तो हमारा फूड सैंक्टिफाइड हो गया, प्रसाद हो गया वो, क्योंकि हमने भगवान को ऑफर कर दिया। भगवान को ऑफर किए बिना क्या हुआ? यज्ञ से संतो मुचिंते सर्व किल विषहि भुनकते त्वगम पापा पचंती आत्म कारणात्, ऐसे करके आता है ना, सेकंड लाइन में थोड़ा गड़बड़ कर दिया। तो मतलब जब हम भगवान को बिना ऑफर किए कुछ खाते हैं तो हमारा वो पाप का कारण बनता है। उसमें अंतर्गत जिसने भी जो सोचा है प्रसाद बनाते वक्त, भोग बनाते वक्त, उस सभी के भावनाएं मिलके वो हमें पाप का कारण बनता है। तो सबसे अच्छा तरीका है भगवान को ऑफर किया जाए। तो whenever we offer the food to Lord Krishna, it becomes sanctified, and whenever we eat that sanctified food, जब वो sanctified food हम खाते हैं तो क्या होता है? It purify our small fibers of our memory, of our full body। हमारी पूरी बॉडी के सूक्ष्म तंतु जो है वो प्यूरिफाई हो जाते हैं और हमारी मेमोरी स्टेबल हो जाती है, कृष्णा कॉन्शियस हो जाती है। और जब हमारी मेमोरी कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाती है, हमारे ब्रेन के सभी फाइबर्स कृष्णा कॉन्शियस हो जाते हैं, हमारी बॉडी का हर अंग प्रत्यंग कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है, तो क्या होता है? विप्र मोक्षा, हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं, आसानी से सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, क्योंकि आपका कॉन्शियस कंप्लीटली प्योर हो चुका है। और प्योर कॉन्शियसनेस के द्वारा किया गया कोई भी कर्म सात्विक कर्म होता है, जो आपको हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देता है, कर्म के फल के बंधन से बांधता नहीं है। ठीक है। और जैसा कि भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी इच्छा प्रकट की इस भजन में, मानस देहा गेहा जो किछु मोर, अर्पिलु तो आप दे नंद किशोर। वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो मेरा मन है और मेरी देह है, मतलब बॉडी माइंड एंड इंटेलिजेंस, एवरीथिंग आई ऑफर टू यू। मैं अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर, हे नंद के किशोर, हे कृष्णा, मैं आपको अर्पित करता हूँ। उसके बाद जब हमने अर्पित कर दिया, उससे जो हम कोई भी कर्म करते हैं वो बहुत ही अच्छा होता है, हमें सात्विक गुण में रखता है और भगवान से हमारा संबंध प्रगाढ़ करता है, भगवत प्रेम प्रदान करता है और जो हमें भगवत धाम जाने में हमारी मदद करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बिल्कुल। ओके, थैंक यू माता जी। ये भक्ति विनोद ठाकुर का भजन बहुत ही सुंदर है। मानस देहा गेहा जो किछु मोर, अर्पिलु तू आप दे नंद किशोर। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हे नंद महाराज के पुत्र, ये जो मेरा मन है, मेरा शरीर और मेरे घर का सभी साज सामान, जो कुछ भी मेरा है, वो मैं अर्पिलु तुआ पदे, हाँ नंद किशोर, मैं आपके चरण कमलों पर अर्पित करता हूँ। फिर कहते हैं संपदे पदे जीवाने मराणे, दाए माम गेला तुआ उपद मराणे। कि आपके चरणों का आश्रय लेने से जो मेरी समस्त जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो सुख में हो, भय में हो, जीवन में हो और मृत्यु में हो, वो सभी समाप्त हो चुकी हैं। जितने भी संपदे विपदे, सुख में दुख में, हाँ जीने में मरने में, जो भी मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरी ड्यूटीज हैं, वो आपका चरण कमलों का शरण लेने से मेरी वो सब ड्यूटीज समाप्त हो चुकी हैं।
जैसे भागवतम में भी आता है कि जो भगवान की शरण ले लेता है उसकी फिर कोई ड्यूटी नहीं रहती। कौन सा श्लोक है वो? यत्पादशया भगवती किंचना हरा व भक्त से कुतो महद गुणा नासती भावतो दही। अभी याद नहीं आ रहा है शुरुआत से। उसमें यही है कि जब हम भगवान को समर्पित होकर कोई कार्य करते हैं तो हमारे अंदर सभी गुण अपने आप विकसित हो जाते हैं, और वो व्यक्ति जो भगवान को समर्पित नहीं होता, भले ही उसमें कितने ही गुण हो, वो उसके गुण कुछ ही समय बाद वो काम नहीं करते। हाँ, वो नष्ट हो जाते हैं, भले ही उसमें वो गुण हो। तो यदि हमें अपने कोई गुण विकसित करने हैं तो हमें भगवान के प्रति समर्पित होना चाहिए। यही यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि जो भी कुछ मेरे पास है वो मैं आपको समर्पित करता हूँ। आपको शरण लेने से तो मेरी जितने भी जिम्मेदारी हैं वो सब समाप्त हो चुकी हैं। फिर कहते हैं मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तू आय अधिकार। कि हे भगवान, आप चाहे मुझे मारें या मुझे जीवित रखें, आपका पूरा अधिकार है, जो इच्छा हो आप मेरे साथ करें। क्योंकि आप अपने कार्य को करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। तो दास होने के नाते मैं आपके ऊपर पूरा आश्रित हूँ और आप स्वतंत्र हैं। आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। जन्माओ भी मोहे इच्छा यदि तोरा, भकत ग्रहे जनी जन्म हो मोरा। यदि आप चाहते हैं कि मेरा वापस से जन्म हो तो मेरी एक ही प्रार्थना है कि मैं एक भक्त के घर में जन्म लूं और कहीं नहीं। क्योंकि भक्त के घर में जन्म लूंगा तो मुझे आपका सानिध्य बना रहेगा, मैं आपकी शरण में हमेशा लगा रहूंगा। इसीलिए मुझे और कहीं जन्म नहीं दीजिए भगवान, मुझे एक भक्त के ही घर में जन्म दीजिए। और भक्त के घर में भी फिर आगे बताया कैसा, कीट जन्मा हऊ यथा तू अदास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आश। यदि आप चाहते हैं कि मैं पुनर्जन्म लूं तो कैसा लूं? यदि कीड़े के रूप में भी मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं लूं, और ऐसे लूं कि मुझे आपका ही दासता स्वीकार करने को मिले। यही मेरी एकमात्र इच्छा है। लेकिन मुझे यदि ब्रह्मा का जन्म में मिले तो मुझे कदापि स्वीकार नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा भी आपसे बहिर्मुख हो गए थे। तो बहिर्मुख होके मैं ऐसा जन्म नहीं पाना चाहता। मुझे एक कीट के रूप में, कीड़े के रूप में जन्म मिलेगा, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। यदि वो कीड़ा भी आपके चरणों में समर्पित है। जैसे हम देखते हैं ना, कई बार हम भगवान को फ्लावर जब ऑफर कर रहे होते हैं तो फ्लावर में कीड़े होते हैं। तो जनरली तो हम कीड़ा हटा देते हैं कि कीड़ा ऑफर नहीं किया जाता है भगवान को। लेकिन बाय मिस्टेक नहीं ध्यान गया आपका और कीड़ा है फूल में, वो भगवान को ऑफर हो गया। तो वो कीड़ा कितना भाग्यशाली है कि उसको भगवान के चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, भगवान के चरणों का संग उसको मिला है। तो वो उसका जन्म ही सार्थक हो गया। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर यही कह रहे हैं कि यदि मुझे जन्म मिले, पहली कंडीशन है कि भक्त के घर में मिले, और दूसरा यदि कीड़ा भी मिले छोटे से छोटा, हाँ, तो वो भी ऐसा हो कि मैं आपको समर्पित हो सकूं, आपका ही दासत्व मुझे मिले। भोक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन ये भक्त, लभिते ताक संग अनुरक्त। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन ये भक्त, मुझे किसी प्रकार की भोग नहीं चाहिए, भुक्ति भोग नहीं चाहिए, मुक्ति किसी प्रकार की लिबरेशन की, मुक्ति की मैं आशा नहीं करता हूँ। और मेरी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है कि मैं उन भक्तों के संग में रहूं, जिन भक्तों के संग में रहकर मैं आपकी सेवा में लगा रह सकूं। जनक जननी दैत तनाया, प्रभु गुरु पति तुम
कि यदि जनक कहते हैं पिता और जननी माता, माता पिता, हाँ, दैत मतलब जो लाइफ पार्टनर होता है, पति या पत्नी, और तनया जो पुत्र या पुत्री हैं, प्रभु, गुरु, कुछ भी हैं, वो सब मेरे तो आप ही हैं, मेरे लिए और कोई नहीं है। आप ही मेरे माता पिता हैं, आप ही मेरे प्रेमी हैं, आप ही मेरे पुत्र हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, और आप ही मेरे पति हैं। वास्तव में सब कुछ मेरे लिए आप ही हैं और कुछ भी मुझे नहीं सुहाता, सब कुछ मेरे आप ही हैं। कंप्लीटली सरेंडर है भगवान कृष्ण को। भक्ति विनोद कहे शून कान, राधा नाथ तू आमारा पराण। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हे कृष्ण, कृपया मेरी प्रार्थना सुनिए। हे राधा रानी के प्रियतम नाथ, हे राधा नाथ मतलब राधा रानी के नाथ, आप ही मेरे जीवन और प्राण हैं। मैं आपको अपना जीवन पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ। तो एक भक्त का यही भाव होना चाहिए कि हम अपने मन को, अपने सभी कर्मों को, अपनी सब इच्छाओं को भगवान को ही समर्पित कर दें। अपनी हर कामना को, हर प्रकार के कर्म करने की कोई भी इच्छा हो, हाँ, जैसे कहा जाता है ना, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकाली अशांत, कृष्ण भक्त शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त जो है वो निष्काम होता है, इसीलिए वो शांत होता है। तो मेरी किसी प्रकार की कोई इच्छा ना हो, मैं आपको, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करता हूँ। तो एक भक्त की, हम सबकी यही इच्छा होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से अपने सभी कर्मों को, अपनी सभी इच्छाओं को भगवान में लगाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। संतोषी माता जी ने हैंड रेज किया हुआ है। यस माता जी, पूछिए। हरे कृष्णा माता जी, नमस्कार। बहुत सुंदर क्लास आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। माता जी, ये प्रश्न जैसा आपने बताया कि जब हम लोग भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं तो उसमें से जो कीड़े होते हैं, तो हमें ये होता है कि भगवान को जब अर्पित करेंगे तो उनको कहीं चींटी है या कोई कीड़ा तो भगवान को काटे नहीं, तो फिर उसको पानी से धुलना होता है। फिर उसको ये हुआ पानी से धो दिया, कभी सर्दी हुई तो ये लगता है कि अब भगवान को सर्दी लगेगी, तो हम क्या करें माता जी ऐसी स्थिति में? बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी, प्रैक्टिकल प्रश्न है। जैसे कि यहाँ पे भी भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, कीट जन्म होए तुआ यदि दास। तो कीड़े का तो इच्छा है वही कि मैं भगवान के चरणों में आ जाऊं, लेकिन हम भक्त होने के नाते हमको वो कॉन्शियसनेस है कि कीट जन्म में पता नहीं उसका कॉन्शियसनेस क्या है, वो तो भगवान को काट सकता है ना। तो उस कॉन्शियसनेस के हिसाब से हमें पूर्ण तरह उसको क्लीन करके ही भगवान को ऑफर करना चाहिए, अच्छे से देखकर ही ऑफर करना चाहिए। यदि कोई कीट पहुंच जाता है भगवान के चरणों में तो उसका अपना भाग्य है, लेकिन ये सोच के हम लोग अपने काम को नेग्लेक्ट ना करें कि नहीं, यदि कोई कीड़ा है भगवान के चरणों में ऑफर हो भी गया तो उस कीड़े का उद्धार हो जाएगा, उसे मनुष्य योनि मिल जाएगी, उसे भक्त का जीवन मिल जाएगा, भक्त के घर में उसका जन्म होगा। ऐसा सोच के हम ये गलती ना करें, क्योंकि उसका हमें, यदि उस कीड़े ने भगवान को काटा तो उसका हमें अपराध भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी गलती ना करें। वो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपना भाव बताया है कि हमारा भाव क्या होना चाहिए, कि मैं यदि निम्न से निम्नतम योनि में भी जन्म लूं तो मैं कैसे भगवान के प्रति समर्पित रहूं, क्योंकि मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान की सेवा करना, भले ही कहीं पर भी मुझे जन्म हो। तो उस भाव को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने अपना उन वर्ड्स को ऐसे पिरोया है, हाँ, सुंदर भजन में। तो उसको हमें अन्यथा नहीं लेना चाहिए। हमारा यही कर्तव्य है कि हम जो भी तुलसी ऑफर करते हैं, जो भी फूल ऑफर करते हैं, उनको अच्छे से क्लीन करके साफ करके ही भगवान को ऑफर किया जाए। और जैसे आप कह रहे थे कि सर्दी के समय में फूल ऑफर वगैरह करते हैं तो गीला हो गया तो भगवान के चरणों में रखेंगे तो बहुत देर तक गीला रहेगा, तो उसका तरीका ये होता है कि पानी से धो दिया आपने, उसको एक सीव आता है ना, वो सीव वाली बास्केट आती है, तो उसमें रखिए, सारा पानी निकल जाएगा। और उसके बाद भी फूल को थोड़ा अच्छे से झाड़ लीजिए, या एक सूखे कपड़े में फूल को रख दीजिए जिससे उसका पानी उसमें सब निकल जाए।
या ये है कि एक मंत्र होता है ओम अस्त्राय फट, जो हम जल को अभिमंत्रित करते हैं ना भगवान की सेवा करने से पहले, आचमन जो हम करते हैं, तो उस अभिमंत्रित जल से हम जो भी सामग्री भगवान को ऑफर करते हैं, चाहे वो फूड ऑफर करते हैं, चाहे हम फ्लावर ऑफर करते हैं, चाहे हम तुलसी ऑफर करते हैं, चाहे हम भगवान को कुछ नया कपड़ा लाते हैं वो भी ऑफर करते हैं, तो वो हाथ में जल लेके ओम अस्त्राय फट ऐसे करके डालते हैं ना, तो वो शुद्धिकरण हो जाता है। जरूरी नहीं कि उसको पानी में डुबो के धोया जाए। ठीक है जी माता जी बहुत सुंदर बताया। जैसे कि कभी टाइम होता है कि नहीं उसमें कीड़े, तो भी वॉश करना होगा उसको। हाँ, हमने बताया ना, बार बार वॉश करने की जरूरत नहीं होती है। तुलसी को वॉश करना चाहिए, क्योंकि तुलसी आप अपने भोग लगाने के लिए प्रसाद में डाल रहे हो, उसको खा भी रहे हो, तो वो गंदा नहीं होना चाहिए, तो उसको प्रॉपरली वॉश करना चाहिए तुलसी को पानी के नीचे। लेकिन फ्लावर्स को आप देख लें बस, अच्छा है, बीन ना जैसे होता है ना, तो बीन लें उसको कि उसमें कोई कीड़ा वीड़ा तो नहीं है, और उसको अस्त्राय फट, ओम अस्त्राय फट करके उसको प्योरीफाई किया जा सकता है। सब फूलों को धोने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि फूल पानी में धोएंगे तो फूल गल भी जाएंगे ना, वो कितना देर रहेंगे, वो फिर वहां पे जहां पर आपने ऑफर किया, यदि वो कपड़े के ऊपर है भगवान को बिठाया, तो वो कपड़ा वहां से खराब हो जाएगा। यदि डायरेक्ट मार्बल है या वुड का आपने सिंहासन दिया है, तो वो खराब हो जाएगा। तो पानी से भीगा हुआ फूल भगवान को ऑफर नहीं किया जाता। इसीलिए तरीका है कि ओम अस्त्राय फट करके आप उसको क्लीन करें, फूलों को धोने की आवश्यकता नहीं होती है, फूल गल जाते हैं पानी में। ठीक है माता जी? थैंक यू माता जी। माता जी, मुझे जब क्लास हो जाएगी, जो भी आपने बताया ना मंत्र ऐसे करके शुद्धिकरण हो जाती, मुझे भूल जाएगा आप। हाँ, वो शुद्धिकरण मंत्र माता जी आपको भी आता होगा। पानी में जो आचमन करते हैं ना, हम थर्ड फिंगर रख के अपनी, जिससे हम तिलक लगाते हैं, अनामिका उंगली जो हमारी रिंग फिंगर होती है, उसको ग्लास के ऊपर जो आचमन पात्र है उसके ऊपर रख के गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। ये तो सभी को सिखाया जाता है इस्कॉन में। जब हम सेवा में लगते हैं तो सेवा का सबसे पहला मंत्र तो यही सीखना होता है, क्योंकि शुद्धिकरण तो यहीं से हो रहा है ना, आचमन करोगे आप। तो ये हाँ जी, ये नहीं मिला था वो वाला, जब हम लोग अपने आप को नमः ओम नारायण नमः माधवाय नमः बाद में सिर में डालू तो और माता जी जो अच्छा नहीं, जो हमने बताया उससे पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। उसमें सभी नदियों का नाम लेके सभी नदियों को वहां पर प्रकट किया जाता है, तो वो उस जल में आ गए, मतलब वो जल का शुद्धिकरण हो गया। उस शुद्धिकरण वाले हुए जल से फिर आप आचमन करते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये जो शुद्धिकरण मंत्र है ना माता जी, ये तो कहा जाता है जब थोड़े भक्ति में सिंसियर हो जाते हैं, तो ये मंत्र स्नान करने से पहले भी करना चाहिए, जिससे हम स्नान करें तो शुद्ध पवित्र जल से करें। भले ही हम गंगा जल में स्नान नहीं कर रहे हो, लेकिन वो गंगा जल में स्नान करने के बराबर है। तो ये मंत्र स्नान करने से पहले भी किया जाता है, पानी में जिस बकेट में आप स्नान कर रहे हैं। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधि कुरु। ठीक है माता जी, तो इसको तो याद कर लीजिए, ये बहुत पावरफुल मंत्र है। 10 साल पहले की बात है, 2011-12 की, 11-12 साल पहले की बात है। तो ये तब से हृदय में प्रवेश कर गया, क्योंकि महाराज के मुख से ना ऐसे अमृत निकलता था। उनका बंगाली ट्यून बहुत ही प्रेम से महाराज गाते थे। हमारा तो कुछ भी नहीं है, बेसुरा ही है महाराज के आगे तो, लेकिन बस कृपा है, महाराज का आशीर्वाद है जो हम आपस में एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। वही होता है कि हमें जो परंपरा से प्राप्त है, सीनियर डिसाइपल से, प्रॉपर डिसाइपल से जो हमें मिला है, वही हम आगे न्यू जनरेशन को देते चलें। वही परंपरा है, वही हमारा असली कर्तव्य है, हमारा कार्य है, यही सात्विक कर्म है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच आपकी माता जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।